जय जय श्री राम। इत्थं हरेर भगवतो रुचिरावतारो वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत। परम मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए, पंचेश्वर भगवान को नमन करते हुए, यज्ञ नारायण भगवान को नमन करते हुए, अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट परम आराध्य आराध्या को नमन करते हुए, विप्र मंडली, संत मंडली, भक्त मंडली को नमन करते हुए, आप सभी के हृदयगत आत्मस्वरूप सच्चिदानंद घन नंद नंदन यशोदानंद आनंद कंद अकारण वरुणालय अकारण करुणा वरुणालय भगवान सच्चिदानंद राधावर बांके बिहारी लाल को नमन करते हुए, मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए विश्राम दिवस कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। अनवरत आप लोग यहाँ पर आकर के भगवान की दिव्य कथा रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। वक्ता को जो है आनंद तभी आता है जब भाव से श्रोता कथा का लाभ, श्रवण कथा जो है कथा का सुनने का लाभ लेते हैं। और मैं देख रहा था कई दिन तो 4 घंटा लगभग कथा हुई और आप लोग बड़े भाव से बैठे थे। तो जब श्रोता भाव से बैठे होते, कोई हलचल नहीं होती है, तो वक्ता की वाणी से अमृत कथा का प्रवाह प्रवाहित होते रहता है। तो आप जैसे रसिक श्रोताओं को कथा सुनाने का मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ। और ये मेरे गुरुदेव भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। मेरे इष्ट भगवान, मेरे माता पिता, मेरे इष्ट नारायण पंचेश्वर भगवान और ये सभी विद्वान ब्राह्मणों का मेरे पर बड़ा आशीर्वाद है कि आप जैसे रसिक श्रोता कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान होते हैं। अनेक जन्मों का सत्कर्म का परिणाम भगवान की ये कथा है। इस कथा को जो अंतर मन से श्रवण करते हैं और कथा श्रवण के पश्चात उनका चिंतन करते हैं, क्योंकि भागवत कथा कुछ न कुछ हमें ग्रहण करने के लिए उपदेश करती है और कुछ न कुछ त्यागने का संकेत भी करती है। इस भागवत के द्वारा हमें सद्गुण ग्रहण करना चाहिए और एक दुर्गुण त्यागना चाहिए, तब ये कथा हमारे लिए आत्म कल्याणकारी बनेगी। क्योंकि भागवत को कल्पतरु कहा है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जो 7-8 दिन तक भागवत रूपी कल्प वृक्ष के आश्रय में बैठ के भगवान के कथामृत का रसपान करते हैं, उनको भागवत का जो वो चाहें वैसा फल प्राप्त होता है। और ये आप सभी श्रोताओं ने इस कथा में अपना सहयोग किया है। हमारे यजमान श्रीमान चंद्रलाल शाह जी, उनकी धर्मपत्नी नाम ही धर्मा शाह है। तो ये सारा यज्ञ उनके पुत्र वधुएं, उनके परिजनों के द्वारा 2-3 वर्ष पूर्व संकल्प किया गया था। ये सब प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु ने जो काज जिससे कराना होता है और जब कराना होता है। अनेक बार निवेदन कर रही थी, गुरुजी कब होगा। अब कभी कभी हमारे कार्यक्रमों की बहुत व्यस्तता है, वक्ता बहुत है, पर उनकी श्रद्धा मुझ जैसे बालक पे रही और कुछ समय मुझे बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं दे भी नहीं पाया और कुछ कोरोना के कारण अवरोध भी हुआ, कभी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई। तो इस बार ऐसा संयोग बना, बल्कि पिछले वर्ष
जब कथा फरवरी में करने का जैसा विचार हो रहा था, उसी बीच में मेरी कथा थी। फिर मैंने निर्णय लिया कि प्रातःकालीन सत्र में यहाँ कथा सुनाऊंगा, सायंकाल के सत्र में जहाँ मेरा हर वर्ष का कार्यक्रम है। तो प्रभु की इच्छा है आज ये कार्य उनके द्वारा विश्राम को होना है। तो आप जैसे रसिक श्रोताओं ने सहयोग दिया। कथाओं में बहुत निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं, निवेदन किया जाता है, तब कहीं श्रोता आते हैं। तो कहा गुरुजी निमंत्रण पत्र की जगह ऐसे ही थोड़ा सा अलाउंस करा देते हैं। और आप सभी रसिक भक्तों ने भगवान की कथा के स्नेह निमंत्रण को स्वीकारा और आप अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आए और इस कथा का आपने आनंद लिया। तो हमारे यजमान परिजनों के साथ साथ आप भी कथा के संपूर्ण फल के अधिकारी हैं। भागवत जी का पहला स्कंद ही अधिकारी कथा का है, दूसरा स्कंद ज्ञान लीला का, और तृतीय स्कंद से 12 स्कंद भागवत के 10 लक्षण उसमें घटते हैं। तो आप अधिकारी श्रोता बन के कथा सुने तो ये संपूर्ण फल यजमान परिजनों की तरह आपको भी निश्चित प्राप्त होगा। तो ये सब मेरे प्रभु का काज है। उस कार्य में आपने अपनी अपनी आहुतियां सप्ताह पर्यंत प्रदान करी। तो निश्चित कल्पतरोः गलितम फलम, इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष का जो भी आपके मन में संकल्प होगा वो फल आपको प्राप्त होगा। ये भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का बखान करने वाली, भगवान के स्वरूप का दर्शन कराने वाली, उनके गुणगणों को व्यक्त करने वाली और प्रेम भाव से उनको समर्पित हो जाने वाली ये भागवत कथा है। और इस कथा को श्रवण आप लोगों ने बड़े विधि विधान से किया है। तो मैं भी भगवान मेरे गोविंद से निवेदन करूंगा कि आपको इस भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। श्रोताओं, कथाएं बहुत हैं। मैंने जितनी कथा आपको सुनाई वो तो कथा का 10वां भाग भी शायद नहीं सुना पाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि जेहि सब विधि संता। मैं तो केवल एक बालक हूँ और बालक जैसे तोतरी बोली में अपने माँ बाबू से कुछ कहता है, तो मेरे गोविंद को मैंने उसी बाल भाव से ये कथा अर्पण की और आपको सुनाने का प्रयास किया। कई प्रसंग ऐसे होंगे शायद जो मैं समय न रहने के कारण नहीं सुना पाया, क्योंकि मैं कथा में संकीर्तन या संगीत भी उतना ही रखता हूं जिससे कथा की धारा में अवरोध न हो रही। तो प्रयास तो रहता है कि जो मुख्य कथाएं हैं वो यजमान ने जिस संकल्प के लिए कथा किया है, क्योंकि यजमान का संकल्प कथा का है, श्रोताओं का संकल्प कथा सुनने का है। गीत संकीर्तन तो हम कभी भजन संध्या जैसे कल शाम हमारे संगीत के विद्वानों ने आपको 2-3 घंटा सुनाया, तो ये तो आयोजन फिर हो सकता है, पर ये कथा विधिवत श्रवण करना ये बहुत जो है श्रेयस्कर और बड़ा कठिन भी है। तो आपने इसका लाभ लिया, मैंने प्रयास किया और 1-8 घंटा ये आज के प्रसंगों पर हम प्रकाश डालेंगे। राजा परीक्षित को श्राप मिला है समीक महात्मा के पुत्र का कि मेरे पिता का अपमान करने के कारण मैं तुम्हें इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चौदुत्तो में तदद्रुह। मेरे पिता का अपमान करने के लिए मरा हुआ सर्प गले में डाला, इसलिए मैं श्राप देता हूँ 7वें दिन तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जब पता चला तो गंगा तट के किनारे अक्षय वट वृक्ष जो आज भी विराजमान है, जहाँ पर हजारों अत्रि वशिष्ठ क्रतु कुला पुलस्त व्यास पाराशर बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि राजर्षि आए हैं। बड़े अलौकिक अद्भुत उच्च कोटि श्रेष्ठ बुद्धि और बड़े उच्च कोटि के महात्माओं का जहाँ संगम हुआ है, उसी समय सुखदेव वहां पर आए, बड़ा उनका सम्मान हुआ और राजा आकुल व्याकुल उनकी शरण ग्रहण किया और प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं विरमाणस्य
सर्वदा म्रियमाणस्य मरणा विमुख जीव का धर्म क्या है, यहाँ प्रश्न किया। और इसी प्रश्न के उत्तर में राजा परीक्षित को प्रधान श्रोता यजमान मान करके सुखदेव भगवान ने भगवान के गुणगण युक्त श्रीमद् भागवत को सुनाया। इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म सम्मतम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद। वैसे बहुत उपाय है राजन, पर सबसे सरल और सहज और तुझे निर्भय करने वाला और भगवान के चरणों में तुझे अर्पित कर देने वाला एक उपाय है, और वो उपाय है श्रीमद् भागवत, जिसको श्रवण करके तेरा भय भी दूर होगा और तेरा प्रेम भगवान के चरणों में होगा। क्योंकि जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ यही है, कुछ भी करो पर स्मरण परमात्मा का करो। एन केन प्रकारेण मनः हरिम नियोजय। प्रयास करके अपनी कनेक्टिविटी, कोई काम करो, कहीं भी रहो, बस मन परमात्मा में लगाना है। चाहे आप पवित्र अवस्था में हैं, अपवित्र अवस्था में हैं, भोजन वाली अवस्था में हैं, शयन अवस्था में हैं, यात्रा की अवस्था में हैं, कहीं भी है, कुछ भी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, गृहस्थ का कार्य कर रहे हैं, शरीर कार्य कर रहा है, मन क्या कर रहा है? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये भागवत का यही उद्देश्य है कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ो, शरीर को ठीक है संसार के विषय सुख में जोड़ो, क्योंकि विषय सुख यहीं तक रह जाने हैं। जो भी दुनियादारी का सामान है, जितनी भी साजो सज्जा जमीन भूमि है, वो तो सब यहीं रहना है, सब जानते हैं। जानते हुए भी हम मानते नहीं हैं, और जिसने जान के मान लिया उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। इसी बात को मनाने के लिए, समझाने के लिए 18,000 श्लोक एक एक करके उनकी कथाएं सुनाई, और कहा राजा क्या सुनना चाहते हैं। भगवान के समस्त अवतार, कृष्ण भगवान के अवतार से लेके उनके स्वधाम गमन तक की कथा सुनाई। 125 वर्ष भगवान इस धरा धाम में अपनी नित्य लीला किए। 4 वर्ष गोकुल, 7 वर्ष 52 दिन गोविंद ब्रज वृंदावन में रहे हैं। 14 वर्ष भगवान मथुरा में, और 100 वर्ष पर्यंत भगवान जो है द्वारिका में अपनी नित्य लीला की। आपने कल श्रवण किया, रुक्मिणी सहित 16,108 उनके विवाह हुए। प्रत्येक रानी से 10 बेटा 1 कन्या का वरदान मिला। उनके भी 10-10 पुत्र। 56 करोड़ यादवों से पृथ्वी भर गई। और भगवान नित्य कर्मों को करते हुए अपने सभा में, अपने उस धर्म सभा जिसका नाम है सुधर्मा, उस सभा में अतिथियों का स्वागत करते। सुदामा जी का आतिथ्य करके उनको कैसे दिव्य राजपद तक उनको प्राप्त दिया, अर्थात उनको कैसे सुदामापुरी का राजा बनाया, उनके समस्त संकल्पों को पूर्ण किया, ये कथा आपने श्रवण करी। और पिंडारक क्षेत्र में इन यदुवंशियों ने महात्माओं का अपमान किया और यदुवंश के विनाश का श्राप लिया। भगवान समझ गए, आपने कल श्रवण किया। प्रभा क्षेत्र में आकर के समस्त ऋषि महर्षियों के सम्मुख, उद्धव मैत्रेय के सम्मुख भागवत जी में प्रवेश कर गए। और ज्यों ही भगवान चिंतन करके, ध्यान करके राधा रानी सहित गोलोक को गए, और प्रभात की शुभ वेला में भगवान बलभद्र समुद्र में प्रवेश किए, क्योंकि बलभद्र शेषावतार है, और वो समुद्र में प्रवेश कर गए। जरा नाम के व्याध को भगवान ने निष्पाप कर दिया। दारू को द्वारिका में भेजा कि 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। और भगवान जिस कारण इस पृथ्वी लोक में आए थे, उस सब कार्य का संधान कर समस्त भक्तों के मनोरथों को पूर्ण कर, लीला अपनी समेट करके समस्त लीलाओं का संवरण कर राधा रानी सहित दिव्य ज्ञान रूप में भागवत में विराजमान हो गए। और भगवान के जाते ही कलयुग आया, और राजा तेरी बुद्धि उस कलयुग ने बिगाड़ दी। और इधर द्वारिका में
देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ प्राणास् विजन हुतस्तत्र भगवत विरहातुरः। माँ देवकी, वसुदेव, माँ रोहिणी आदि ने भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। थोड़े बहुत जो यदुवंशी बचे, कुछ भगवान की रानियां, उनकी रक्षा अर्जुन ने की है। और अर्जुन ने आके युधिष्ठिर को ये सारी सूचना दी। पांडव समझ गए। सुखदेव कहते हैं, राजन, तुमको तुम्हारे दादा लोग, पितामह लोग हस्तिनापुर का राज सौंप करके बद्रीनाथ से स्वर्ग आरोहण कर दिए। और उसी समय कलयुग आया। भगवान के स्वधाम जाते ही तुम्हारे पांडव जो दादा पितामह लोग हैं उनके जाते ही, और उस कलयुग ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ा। और ये कलयुग ऐसे ही करता है। और इस कलयुग से जिसको सावधान रहना है, कलयुग माने कलह का युग, तो ये अगर घर में कलयुग का प्रवेश नहीं चाहते हो, कलयुग हमारी बुद्धि को न बिगाड़े, तो कलयुग में जो श्रेष्ठ धर्म है वो भगवान के परम नाम संकीर्तन का है। और फिर 12वें स्कंद में कलयुग में आने वाले राजाओं का राज शासन बताया। कहा कि अष्टत्रिंशोत्तरशतम भोक्षयन्ति पृथ्वी नृपाः। बृहदस्व का पुत्र जो जरासंध, जिसको भीमसेन के द्वारा भगवान ने मराया, उसका बेटा कलयुग के आते ही राज का अधिकारी बनेगा, मगध नरेश बनेगा। और फिर आगे को पुरंजन, प्रद्योत, नंद, चंद्रगुप्त, अशोक वंश, इनका साम्राज्य होगा। ये सारे राजा 3800 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे और इनका भी अंत हो जाएगा। और अब तो कलयुग आया हुआ 51-5200 वर्ष हो गए। और धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ेगा, लोगों की बुद्धि बढ़े जो है बुद्धि क्षीण होगी, लोग अधर्मी हो जाएंगे, अनीति अन्याय बढ़ने लगेगा। और कलयुग बढ़ेगा, मनुष्य की आयु घटेगी। और कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा राजन, तो 25 से 30 वर्ष की अधिकतम आयु हो जाएगी। और 10-15 वर्ष में माता पिता बनने का सुख भी मनुष्य को प्राप्त होना है। एक हाथ से जो है व्यक्ति छोटा हो जाएगा, छोटे छोटे पौधे में भी चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। और यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशो समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आएंगे, एक राशि में आएंगे, और ये कलयुग अपनी चरम सीमा में होगा, हाहाकार होगा। न कोई धर्म करेगा, न कर्म करेगा, न नीति होगी, न न्याय होगा। वेद मर्यादा रहित जीव कर्म करने लगेगा। तब उस हाहाकार में 4,32,000 वर्ष की जो कलयुग की आयु है, जब वो अपनी चरम सीमा पे कलयुग होगा, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। तब संबल गांव में सुयश ब्राह्मण के घर में भगवान नारायण कल की रूप में प्रकट होंगे। बोले कल की नारायण भगवान की जय हो। अश्व मासु गमारुय्यो देव दत्तम जगतपति। जगतपति भगवान कल की नारायण घोड़े में बैठ करके 3 दिन रात में समस्त पाप दुष्ट कर्म करने वाले, अनीति धर्म करने वाले कलयुग के पापियों का अंत कर धीरे धीरे जो है धर्म की स्थापना करेंगे। एक राजा परीक्षित, जैसे कलयुग ने तेरी बुद्धि बिगाड़ी, वैसे कलयुग के लोग ऐसे ही अनीति अधर्म मार्ग पे चलेंगे। तो राजा ने कहा, महाराज क्या उनकी सदगति का कोई उपाय नहीं है? कहा कि जब धूर्त लोग, कपटी लोग, लूट मार करने वाले लोग, अनीति मार्ग में चलने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, हाहाकार होने लगेगा, तो उस समय भगवान के भजन से ही लोगों को सद्गति मिलेगी। क्योंकि कलयुग में आयु कम होने के कारण जप तप का उतना विधान नहीं है। सत्युग त्रेता द्वापर में लाखों वर्ष की आयु होती थी, तो उतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे।
इसलिए कलयुग में कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परापरं व्रजे कृतयध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलो तत्हरि कीर्तना। भले ही राजा कलयुग में बहुत दोष है, परंतु इसमें 4 युगों से श्रेष्ठ गुण है, और वो गुण है कि कलयुग में नाम जपते रहो, काम करते रहो, जो कुछ भी करो मन को परमात्मा में जोड़ते रहो, और जो भी करो मैं आपको रोज निवेदन कर रहा हूं ब्रज गोपिकाओं की तरह। और भागवत जी में 11वें स्कंद में लिखा है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान्वित स्वभावान् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। करोति और यहाँ करोमि यत् यत् सकलं परस्मै, मैं जो भी वाणी से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु आपको मैं अर्पण कर रहा हूं। अर्थात शरीर से काम करो, मन भगवान के स्मरण में लगाओ और जपते रहो, चाहे राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, मैया का नाम जपो। कलयुग से अगर निर्भय होना है, कलयुग चाहे ये मन में इच्छा रखो कि कलयुग हमारी बुद्धि न बिगाड़े, राजा परीक्षित की तरह कलयुग हमारे घर में प्रवेश न करे। उठते बैठते सब कुछ जो कुछ भी करो मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। तुम्ही से ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। तुम्ही से ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। तुम्ही से ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही से ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। तुमसे चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से 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 सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से
कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। श्री राम है। असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, असत के सदा तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। श्री राम है। जहाँ भी रहूं ध्यान मैं तुमको देखूं, जहाँ भी रहूं ध्यान मैं तुमको देखूं, जहाँ भी जिस स्थिति में रहूं मेरा मन, मैं माने मैं, मेरा वो मन हर जगह तुम्हें दृष्टिगोचर करे। जैसे प्रहलाद जी सर्वत्र देखते हैं, हिरण्याकश्यप कहता क्या यहाँ दिखाई दे रहा? कहा पिताजी आप में भी, आपकी तलवार में भी, और इस लोहे के खंभे में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम तभी होगा जब हम नित्य उसका स्मरण करेंगे। जहाँ भी रहूं ध्यान मैं तुमको देखूं, जहाँ भी रहूं ध्यान मैं तुमको देखूं, तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान मैं तुमको देखूं, तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान मैं तुमको देखूं, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ,
दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैं सब कुछ पथिक हो करके, ये पथिक भगवान के बड़े भक्त हुए थे, उन्होंने पद लिखा है, पथिक में अर्जी दिए जा रहा हूं। मैं तो केवल अर्जी ही कर सकता हूं, अर्ज से ही अर्जी बनी है एप्लीकेशन। हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं गोविंद, बाकी तो सब आपने करना है, नियंता तो आप हैं। फिर भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, करोमि यत यत सकलम परस्मै, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं साक्षी आपको मान के कर रहा हूं। यही भागवत का सार है। ये 8 दिन में जो श्रवण किया उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य हो, और उस ग्रहण का थोड़ा भाव जीवन में हमने प्रयोग भी करना है। ये नहीं सुना और प्रसाद लेने के बाद महाराज जी ही का यही छोड़ दिया, तो जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? तो ये भागवत काक भाषित न हो जाए, इसका परिणाम हमें मिले। कहा राजन, ये कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवान की नाम भक्ति। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनि उपाऊ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। चारों युगों में कलयुग भले ही दोष युक्त है, पर भगवान के भजन का जो आश्रय लेते हैं, जो जपते रहते हैं, उनको कलयुग प्रभावित नहीं करता। कलयुग उनकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ता। कलि विशेष नहीं आनि उपाय। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा कोई जप है, कोई तप है, कोई बड़ा अनुष्ठान है, कोई बड़ा व्रत है, कोई सबसे बड़ा पुण्य है। वो पुण्य है भगवान का पावन नाम। नाम जपते रहो, काम करते रहो, हर कार्य में भगवान को साक्षी मानो। हे राजन, अब तेरे मन में क्या है? कहा प्रभु, आज आपकी कृपा से मैं पूर्ण रूप से उस परमात्मा के चरणारविंद से मुखारविंद का दर्शन कर रहा हूं। जिन जिन लीलाओं को भगवान की आपने मुझे श्रवण कराया है, सुनाया है, उन लीला भाव से मैं उन लीलाओं में डूब गया। मैं कल देख रहा था जब सुदामा जी की कथा चल रही थी, बहुत माताओं की आंख झरझर झर बह रहे थे। ये कब होता है? जब हम उस कथा के उस भाव में डूब जाते हैं। इसलिए मैंने पहले दिन निवेदन किया था, ये कथा 2 ही श्रोताओं के लिए है। जो यहाँ समय बिताने आए उनके लिए नहीं, जो निमंत्रण मनाने आए उनके लिए नहीं, जो रसिक बन के आए और जो भावुक बन के कथा सुन रहे हैं। ये भागवत, ये राम कथा, ये कृष्ण कथा, ये शिव कथा, ये देवी की कथा केवल 2 ही श्रोताओं के लिए है। रसिका भूई भाव का। अगर भगवान की लीला में डूबना है, उनका स्वरूप का आनंद लेना है, तो रसिक बनिए। जहां कथा है वहां जाइए, समय निकाल के जाइए। कितने ही व्यस्त कार्य कलयुग में, यही सबसे बड़ी सरल भक्ति है। जाओ, बैठो और श्रवण करो और नाम जपो। इससे बढ़ के कोई न जप है, न तप है, न तीर्थ है, न दान है, न पुण्य है। तभी हम भावुक बनेंगे, और जहां भावुक और रसिक बन गए, फिर कथा का संपूर्ण फल राजा परीक्षित की तरह मिल जाता है। आज भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को अंतिम जो है उपदेश दिए। घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशः स्याद् यथा पुरा,
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। प्रत्येक जीव के घट घट में वह परमात्मा आत्म रूप में निवास है। जो कथाओं के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा आत्मचिंतन कर उसके स्वरूप का दर्शन का प्रयास करते हैं, कथाओं में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, धीरे धीरे उनको जैसे प्रातःकालीन सूर्योदय होता है, अंधकार दूर होते रहता है और सूर्य लालिमा से अपने पूर्ण यौवन में प्रकाश में आता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है। वैसे ही भगवान की लीला कथाएं हृदय में अज्ञान को दूर कर, माया मोह को दूर कर, मत्सरता को दूर कर, सद्य हृदयवरुध्यते कृतवी शुश्रूषुभि तत्सना। भागवत जी का दूसरा श्लोक जो कहता है वो आज की कथा में लागू होता है। इस कथा का यही प्रभाव है कि धीरे धीरे परमात्मा हृदय में ज्ञान रूप में, आनंद रूप में, प्रकाश रूप में, चेतना के रूप में प्रकट होने लगता है। इसलिए राजा, अब तू अपनी इस निम्न बुद्धि का त्याग कर, मैं मरूंगा, मुझे सर्प डसेगा, पीड़ा होगी, पीड़ा शरीर को होगी, क्योंकि आत्मा तो कार्य कारण से, व्यक्त अव्यक्त से परे है। आत्मा को नैनम छिंदन्ति संस्त्राणि नैनम दहति पावको न च क्लेदयन्त्यापो नैनम शोष्यतु मारुतः। ये आत्मा अजर अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी का ये धरोहर है, ये अंश है, वो हमारा अंशी है, जो उसके स्वरूप का चिंतन करते करते उसके स्वरूप को मन में भजते हैं, अंततः उसमें मिल जाते हैं। और ऐसे मिलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जाने के बाद फिर उनको संसार के चक्र में भ्रमण नहीं करना पड़ता। यो नियंत्रणा का त्रास, काल काम का दंड, 84 लाख नरकों की यातना, यम की यातना, यम के दूतों की यातना, काम क्रोध का, काम विषय का क्लेश उसको कभी स्पर्श तक नहीं कर पाता, जो अंतर मन से भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लेता है। और हे राजन, आज तू रसिक और भावुक हो गया है, तुझे और कुछ सुनना है? तेरे मन में ये भाव आना चाहिए, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमं पदम्, मैं वही ब्रह्म हूं जिस ब्रह्म से मैं आया। ये भागवत वास्तविकता का बोध कराती है, शोक का विनाश कराती है, भय से निवृत्त कराती है, मृत्यु से निर्भय कराती है। अब बता, तुझे मरने का भय है? तेरे अंदर क्या वो पशु बुद्धि है जो भय वाली है? आज राजा परीक्षित इतने आनंदित हो गए, जो भय के मारे मुख में मुस्कान गायब हो रही थी, और आज 7वें दिन मुखमंडल में आनंद तेज प्रकट होने लगा। भगवान के चरणारविंद से मुखारविंद पर्यंत उनके दिव्य स्वरूप का हृदय में दर्शन हो गया। और दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव सुखदेव को, जो भय 7 दिन पहले था, इस भागवत के द्वारा आपने मुझे आज निर्भय कर दिया। और राजा क्या कहते हैं? जो राजा आते हुए कह रहे थे मैं मरूंगा, मुझे पीड़ा होगी, मेरे दुख का निराकरण करो, मेरे बाद मेरे पुत्र, धन, संपत्ति, साम्राज्य का क्या होगा, आज वह राजा स्वयं कहता है, सिद्धोस्मिन् गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भगवतः पदम्। आज कहता है सिद्धोस्मि, मैं आज सिद्ध हो गया हूँ, अपने आप को पहचान गया हूँ। अब मैं वो परीक्षित नहीं जो भयाक्रांत था, अब मैं उस अविनाशी का अंश ज्योतिर्मय रूप हूँ। भवता करुणात्मा, ये आपकी करुणा है गुरुदेव कि आपने मेरे हृदय को बदल दिया। श्रावितो यच्च, आपने जो मुझे श्रवण कराया 7 दिन तक, अनादि निधनो हरि, उस अनादि निधन साक्षात नारायण की जो दिव्य कथा का मुझे लाभ प्रदान कराया। आज मैं अज्ञानम च निरस्तम में, मेरा सारा वो
भय रूपी अज्ञान दूर हो गया है, क्योंकि आपने भवता दर्शितम क्षेमम, आपने मुझे उस क्षेम लाभ पद को प्रदान कर दिया है। जिस क्षेम पद पर, लाभ पद पर, हरि पद पर जाने के लिए योगी जन्म जन्मांतर तक तप करते रहते हैं, और फिर भी ये अनुभव, ये आनंद उनको प्राप्त नहीं होता। मैं जब आपको का भी निवेदन कर रहा था ना कि कई माताएं कल कथा में भावुक होके अश्रुधारा बहा रही थी, यही है आनंद स्वरूप भगवान का, जिनकी लीला में इतना आनंद है। कल्पना करिए अगर ऐसा हमारा रोज भाव भजन में हो तो एक दिन वह प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, वो निश्चित आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा। यही राजा परीक्षित कहता है परम भगवतः पदम। इस कथा से आज आपने मुझे मेरे गोविंद के चरणारविंदों का दर्शन करा दिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव कहते राजन बस यही सुनना चाहता था और अपना संपूर्ण आशीर्वाद भागवत का फल दिया। जन्मादस्य ओन्वयादि ततश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट, जैसे भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए आए थे, संपूर्ण भागवत श्रवण कर राजा को आत्म ज्योतिर्दर्शन करा करके भगवान के आनंद समुद्र में डुबोकर उनके चरणारविंदों का दर्शन करा करके सुखदेव राजा को वरदान देके वहीं से अंतर्धान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की, भागवत भगवान की। तब सूत जी ने, जो पहले दिन ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था क्या हुआ उस राजा परीक्षित का, तो कहा ये सारी कथा मैंने आपको सुनाई। और सुखदेव जी के अंतर्धान होते ही जो है तक्षक आया। मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण से उसकी मुलाकात हुई। कश्यप और तक्षक का बड़ा संवाद होता है। कश्यप जो है ऐसा वैद्य है जो तक्षक जैसे विषधारी नागों का विष का प्रभाव कम कर देता है। परीक्षण हुआ, हरे भरे वृक्ष में तक्षक ने डंक मारा, वो सूख गया, और कश्यप ने मंत्र पढ़े उसको पुनः हरा भरा कर दिया। तब दोनों ने संवाद किया, कहा जो राजा अपनी जान बचाने के लाभ से तुम्हें खूब दक्षिणा धन आदि देगा वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। और दूसरी बात रही, यदि मैंने राजा को डसा नहीं तो ब्राह्मण के वचन का क्या होगा। और दूसरी बात, राजा ने तो अब अपने आप को परमात्मा के अधीन अर्पण कर दिया है, और जो आनंद रूप परमात्मा का उसको मिला है, क्या पुनः जीवन देकर के संसारी बनाना चाहते हो। कश्यप को ज्ञान हो गया। तक्षक ने कश्यप ब्राह्मण को दक्षिणा दी और आए और राजा को स्पर्श किया। राजा की दिव्य ज्योति भागवत के प्रभाव से मेरे गोविंद में प्रवेश कर गई, और राजा परीक्षित को भागवत का प्रसाद प्राप्त होके, वह जो प्रसाद है वो मोक्ष फल रूपी प्रसाद है, और राजा को भागवत के प्रभाव से मोक्ष पद प्राप्त हो गया। बोले राजा परीक्षित जी महाराज की, भागवत भगवान की जय जय श्री। सूत जी कहते ऋषियों, जब जन्मेजय को तक्षक के डसने के पश्चात जब जन्मेजय को पता चला तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जो है गंगा तट पर आए, राजा के शरीर का अंत्येष्टि कर्म किया। शुद्धिकरण हुआ तो कुछ लोग होते हैं समाज में अच्छे बुरे, अच्छा काम करें तब भी झाड़ पे चढ़ाते हैं, न करो तब भी। तो कुछ लोगों ने आके राजा को झाड़ पे चढ़ाया, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा ने सर्पसत्र जो है यज्ञ किया। सर्पसत्रे समुद्रग्नौ दह्यमान मुहुरगा, ऐसा यज्ञ कराया जिसमें सारे सर्पों को स्वाहाकार करने लगा। तब वेद व्यास जी आए, कहा क्या करता है। अपने पूर्वज वेद व्यास जी को आता देख जन्मेजय समर्पित हो गए। कहा तू ये जो कर रहा है पुत्र का धर्म नहीं है। अरे तेरे पिता ने एक महात्मा का अपमान किया और प्रायश्चित रूप भागवत के प्रसाद से सुखदेव की कृपा से मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया, और तू अपने पिता का बदला लेना चाह रहा है, और उस बदले में इन जीवों की हत्या कर क्या करना चाह रहा है।
तो पुत्र धर्म का पालन नहीं करना, ये जीवों की हिंसा करके किसी के पितरों को मुक्ति नहीं मिली है। पुत्र किसे कहते हैं? पुण्नाम नरकात्रायते, जो अपने पितरों को सदगति के लिए पुण्य कर्म करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, तीर्थ करे, व्रत करे, सेवा करे, भागवत का अनुष्ठान करे। वेद व्यास जी के मुख से जब जन्मेजय ने सब सुना, कांप गए, चरण पकड़ लिए और तब प्रायश्चित किया गया। और यहीं से फिर देवी भागवत का प्रसंग आरंभ होता है। और तब राजा जन्मेजय ने अपने द्वारा किए गए सर्पशस्त्र का प्रायश्चित रूप 9 दिन तक देवी भागवत को श्रवण किया। और नारद जी आके कहते हैं कि राजा, जो तूने यज्ञ किया था, तेरे यज्ञ से तेरे पिता तो स्वर्गादि गति को जा रहे थे और उनकी और दिव्य गति हो गई है। बोले जगदम्बे मात की, भागवत भगवान की। ऋषियों से सूत जी कहते हैं, ऐसी ये अलौकिक भागवत है जो इस भागवत को श्रवण करते हैं, इनके श्लोकों को कानों से सुनते हैं। इसलिए मैं अपने गुरु परंपरा के अनुसार अधिक से अधिक भागवत श्लोकों को श्रोताओं तक पहुंचाता हूं। ये भागवत की मर्यादा है। आज अब समाज में अब इस श्लोकों का न कोई उच्चारण गाइए। मिले जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिले जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुख अंतःकरण धीरे धीरे, करो सुख अंतःकरण धीरे धीरे,
शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करो प्रेम भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम भक्ति सेवा हरि की सेवा हरि की सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम सेवा हरि तो मिल जाएंगे हो प्रभु धीरे धीरे तो मिल जाएंगे हो प्रभु धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे राधे 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 राधा रमन जी राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे प्रेम बिहारी राधे राधे कर्नाटक में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 दोनों हाथ उठाए भाव से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जो करते रहोगे भजन धीरे 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 जल्दीबाजी नहीं अभ्यास करोगे धीरे धीरे तब मन लगेगा और उसका परिणाम क्या होगा मिल जाएगा बिहारी धीरे धीरे मिल जाएंगे मेरे प्रभु धीरे धीरे बोले भक्तवत्सल भगवान की जो आपको आज सुना रहा हूं ना भाव विभोर होके ये कोई 2-4-6 दिन की बात नहीं है 32-33 वर्ष से सुनाने का प्रयास कर रहा हूं और श्रोताओं को भाव में डूबने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको निवेदन किया ना कई बार कथा में आप लोगों के आंख में जो वो जल था इस जल को प्रकट करने की इतने वर्षों का त्याग है ये ऐसे नहीं होता और कभी कभी तो हम ही भावुक हो जाते हैं। अरे भावुक बनाने के लिए भगवान की कथा है और जिस दिन आप भावुक बन गए धीरे धीरे भगवान के चरणों में ध्यान जाएगा और विषयों से मन हट जाएगा। बस जब दुनिया से मन हटने लगे प्रभु के चरणों में
आनंद आने लगे, भजन में आनंद आने लगे, तो समझ लेना कि आप भागवत के अधिकारी, भगवान के भजन के अधिकारी बन गए हो, और निश्चित अंत तो गत्ता वो परमात्मा आपको अपना स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रदान करेगा। यही भागवत का फल है। सुनाने को ऐसा नहीं कि मैं जितना आपको विश्राम कर रहा हूं उतना ही, सुनाने को भी बहुत है, पर समय की सीमा है। और ये तो कथा है। आज यहाँ विश्राम होगी, इससे पहले कथा विश्राम हुई थी झूला घाट, पिथौरा घाट में। उससे पहले यहाँ उद्वानी में गायत्री कॉलोनी में एक पांडे परिवार है, उससे पहले बाजार में थी, उससे ये सब चलते रहता है। यहाँ विश्राम हुई तो कल से यही कथा राम कथा के रूप में गुप्तेश्वर एक परवड़ा गांव है, जो जहाँ 2000 सन से अनवरत कथा हो रही है। तो अनवरत ये कथा चलते रहती है, और अनेक वक्ता इस कथा को वाणी से प्रस्तुत करते रहते हैं। हम जैसे कितने वक्ता भी कथा सुना रहे हो, क्योंकि कथा कभी विश्राम रुकती नहीं है। ये जैसे गोमुख से गंगा चलती है, चलते रहती है अनवरत, कभी धारा रुकती नहीं, वैसे कथा गंगा है। तो मैंने आपको प्रयास पूर्वक इन 8 दिनों में इस कथा को सुनाया। और भागवत का एक सिद्धांत है, वक्ता श्रोता सबको भागवत के श्लोक उच्चारण करना चाहिए। इस सिद्धांत को हम माने। आइए, मैंने तो आपको बहुत श्लोक भागवत के सुनाए, यही मेरा प्रयास रहता है, और आपके द्वारा भी भागवत के श्लोक वाणी से उच्चारण हो। जो भागवत श्लोक उच्चारण करते हैं वो भागवत बन जाते हैं। तो आइए बड़े मनोभाव से 2 श्लोक मेरे साथ उच्चारण करें और कथा को विश्राम देंगे। बड़े मनोभाव से जो भी आपके मन के संकल्प हैं, उन संकल्पों का चिंतन करिए और हाथ जोड़ के मेरे साथ उच्चारण करिए। जो मैं बोलूं उसको दोहराइए। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, भवे 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 यथा भक्ति तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस तं नमामि हरिं परम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोले भागवत भगवान की जय, पंचेश्वर नाथ की जय। जय जय श्री राधे। जिनके नाम संकीर्तन से सभी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे पाप हरण करने वाले हरि को हम प्रणाम करते हैं। और ये जो भागवत है, निर्भयता, निःसंदेहता, हृदय में प्रभु और सभी में प्रभु दर्शन और परम प्रेम प्रदान करता है। भागवत को जिस भाव से आप सबने श्रवण किया है, आपके वो संकल्प पूर्ण होवे। मेरे गोविंद आपके समस्त संकल्पों को पूर्ण करें। मैं आप सभी को ब्राह्मण मंडली, संत मंडली की ओर से व्यास होने के नाते, इस व्यासपीठ पर विराजमान होने के नाते
हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, साधवः सन्तु निर्भयाः। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैंने आपको अपनी बाल बुद्धि से, जो मेरे माता पिता गुरुदेव, ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, आप जैसे रसिक श्रोताओं के प्रेम से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने भागवत रूप में आपको प्रस्तुत किया। मैंने भागवत से बाहर की कोई बात आपको नहीं सुनाई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन 7-8 दिनों में जो आपने अच्छा ग्रहण किया है उसको आशीर्वाद रूप में ले जाइएगा। और व्यास पूजा के बाद भगवान के निमित्त दक्षिणा भी देना पड़ती है ना, तो अब आप ये मत समझिएगा कि व्यास जी दक्षिणा मांग रहे हैं। हमें भगवान ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है, बहुत चकाचक है। बस जो दुर्गुण है, जो आपके जीवन में भक्ति मार्ग में अच्छे काम में विघ्न पैदा करते हैं, वो अपने दुर्गुण दोष को इस भागवत जी में दक्षिणा रूप में अर्पण कर जाना। और जो भागवत का पुण्य है, जो मैंने कुछ न कुछ तो इन 8 दिन में आपसे निवेदन अच्छा ही पुण्य बात कही होगी, तो उस बात को आप लोग यहाँ से प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा। और फिर कभी आप जैसे भक्तों का स्नेह होगा तो फिर यहाँ पर आपका दर्शन होगा। और इन कथाओं का आप लाभ भागवत कल्प वृक्ष यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। और भगवान की भक्ति हमें अनवरत प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। मैं अपने यजमान श्रीमान चंद्रलाल साहा जी, उनकी धर्मपत्नी धर्मा साहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। मैं श्रीमान कैलाश जी को, उनकी धर्मपत्नी को, श्रीमान सुनील जी को, उनकी धर्मपत्नी को, श्रीमान नीरज जी को, उनकी धर्मपत्नी को, श्रीमान कपिल जी और उनकी धर्मपत्नी को, अनिल जी को, उनकी धर्मपत्नी को, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, हर्षित, वेदिका, समृद्धि, रक्षा, आयुषी, गुनगुन, जीविका, और आपके समस्त आवास विकास के जितने भी आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, मेरे हल्द्वानी के समस्त सम्मानित जो जितनी भी ये जनता यहाँ पर आई, और आप 3-3, 4-4 घंटा यहाँ पर बैठे, और पंचेश्वर मंदिर की जो समस्त ये कार्यकारिणी है, अध्यक्ष पदाधिकारी लोग हैं, और सभी आवास विकास के सम्मानित जो लोग हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सहयोगी जिन्होंने इस भागवत जी का 18,000 श्लोकों का गायन कर हमारे यजमान के संकल्प पूर्ण किए, श्रीमान गणेश पंत जी, मूल पाठ जिन्होंने उपव्यास की भूमिका निभाई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे छोटे भ्राता तुल्य श्रीमान नवीन जोशी जी, जिनको हम लोग अपनी सरल भाषा में अनूप जलोटा जी भी कहते हैं, और एक अब सुंदर बहुत मधुर कथा वक्ता भी हैं आप, तो इन्होंने भी मेरा सहयोग किया। श्रीमान विनय जोशी जी, जो हमारे यजमान जी के पुरोहित हैं और कथा वक्ता भी हैं, और जो है मैंने जैसा निवेदन किया इस यज्ञ में अपनी पूरी भूमिका निभाई। मेरे सहयोगी प्रशांत जोशी जी कीबोर्ड में, और हमारे हल्द्वानी के प्रसिद्ध तबला वादक श्रीमान लोकेश जोशी जी, और 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आजकल छुट्टी हो रही थी, मैं अक्सर अपने घर में कहा करता हूँ, आपको भी कहना चाहिए, मैं इनसे कहा करता हूँ, देखो लोग क्या कहेंगे, व्यास जी तो गद्दी से बड़ा उपदेश करते हैं, अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं दिया। मैंने कहा इधर उधर की दौड़ धूप छोड़ो, बैठो वहाँ पर। 3-4 घंटा बैठा। ये जो दिव्यांशु हैं, और ये इनके एक मित्र आए हैं प्रज्वल जी, ये बड़े अच्छे गायक हैं, और हमारे इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे भूतपूर्व पुजारी जी श्रीमान त्रिलोचन जोशी कह रहे थे, गुरु जी मैं आपके आशीर्वाद, मैंने कहा नहीं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए, क्योंकि जब सयाने आते हैं तो बच्चों को आशीर्वाद मिलता है, आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। कह रहे थे अभी पूर्णाहुति में आपको मैं भूला नहीं हूँ, आप पहले यज्ञ से अनवरत यहाँ आ रहे हैं, ये मेरे गुरु जी की कृपा है। और वर्तमान में इस मंदिर की सेवा कर रहे श्रीमान अनिल पंत जी, और बड़ा सहयोग उन्होंने किया, और पूजा में उमेश त्रिपाठी जी, इन सब ने इस कथा का
और सहायक की भूमिका निभाने वाले मनीष जी और सभी, अब नाम तो सबका लेना संभव नहीं, हमारे भोजन बना रहे राजू जोशी जी जिन्होंने सुंदर जो है प्रसाद नैवेद्य अर्पण किया, और आप सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस आयोजन में अपना सहयोग किया, हमारे साउंड वाले धारीलाल जी हैं जिन्होंने पांडाल बनाया, भट्ट जी और सहयोगी जो भी हमारे रेनबो वाले हैं जिन्होंने पूरा सहयोग पहले से अब तक किया है, और जिनको मैं जानता हूँ उनका भी, और जिनको मैं नहीं जानता मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वक्ता तभी कथा सुनाता है जब सहयोग सब लोग करते हैं। ऐसी ही भक्ति भगवान की आपके मन में बनी रहे, और इस पंचेश्वर धाम को खूब आप लोग जो है आगे तक बढ़ाएं, एक एक सदस्य जुड़े इस मंदिर से और इसकी भव्यता में अपना सहयोग दे। और आज तो हमारे देश में एक नव जागरण हो रहा है, बड़े बड़े जो है हनुमान के भक्त विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। भारत तो पहले ही विश्व को प्रभावित करता था, आज जो है राम नाम की हनुमान नाम की जो है लहर जागृत हो रही है। तो हमें अपने को और एक छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ानी है, और यहाँ हर मंगलवार आइए, रोज आइए, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करिए, और इस मंदिर की भव्यता में अपना तन मन धन अर्पण करिए, ताकि ऐसे ही धार्मिक आयोजनों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा और एक अच्छा मार्ग प्रस्तुत कर सकें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इन 8 दिनों में यदि मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द जो आपके मन को अच्छा न लगा हो, आप मुझे ही अर्पण कर जाना। और 8 दिनों में इस कथा के द्वारा यदि मैंने कुछ अच्छा प्रस्तुत किया हो, आप उसको अवश्य आशीर्वाद रूप में ग्रहण करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। इतना कहते मैं सभी श्रोता, अभ्यागत, यजमान, विप्र संत मंडली का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपूर्ण करने के लिए अपना पूरा सहयोग किया। भगवान पंचेश्वर को नमन करते हुए, गुरुदेव अपने माता पिता भागवत भगवान इष्ट को नमन करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, गाइए नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, पंचेश्वर नारायण नारायण हरि हरि, पंचेश्वर नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, संत नारायण नारायण हरि हरि, संत नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, गुरु नारायण नारायण हरि हरि, गुरु नारायण नारायण हरि हरि, व्यास नारायण नारायण हरि हरि, व्यास नारायण नारायण हरि हरि, सुख नारायण नारायण हरि हरि, सुख नारायण नारायण हरि हरि, भागवत नारायण नारायण हरि हरि, भागवत नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, श्रीमन हरि हरि, श्रीमन हरि हरि, बोले भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पंचेश्वर
भगवान की जय 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 श्री पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।